इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स ऑन रियल ऑप्शंस। लेट अस से प्रॉब्लम नंबर 1. So in this case, we are given that you as a finance manager of ABC Limited are interested in acquiring exclusive rights to market a new product that will make it easier for people to access their email on the road. If you do acquire the rights to the product, you estimate that it will cost you $500 million upfront to set up the infrastructure needed. It means हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको इनिशियल इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी जीरो पीरियड में, जैसे जो 500 मिलियन, तो डॉलर में आपको दिया है $500 मिलियन, and you believe that the service will generate only $100 million in after tax cash flow each year for next 5 years. तो आपको आने वाले 5 सालों में नेक्स्ट 1 to 5 ईयर आपको मिलेगा कैश इनफ्लो, दिस इज आल्सो $100 मिलियन. सो एज्यूमिंग डिस्काउंट रेट 15% डिटर्मिन द एनपी, तो आपको डिस्काउंट रेट दिया है 15%. तो पहले हम इसकी एनपी भी कैलकुलेट कर लेते हैं. किसी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इन्वेस्टमेंट, तो कैश इनफ्लो है आपका 100, पीवी फैक्टर आ जाएगा आपका 15% के ऊपर, पीवी फैक्टर फॉर एनपी 15% फॉर 5 ईयर, विच इज 3.352 माइनस इन्वेस्टमेंट इज 500. तो विच इज कमिंग टू बी 335.2 माइनस 500. तो आप देखेंगे आपकी एनपीवी जो है वो आपकी नेगेटिव आ रही है 164.8 मिलियन में चले जाए आपके फिगर से, डॉलर मिलियन. तो इतनी प्रोजेक्ट आपका रिजेक्ट हो जाएगा. तो इनफैक्ट अ सिमुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट कैश फ्लो यील्ड्स अ स्टैंडर्ड डेविएशन 42%. अब जो कैश फ्लो है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया है 42%. इट मीन्स 0.42 एंड इनका प्राइसिंग वैल्यू कैश फ्लो एंड 5 ईयर रिस्क लेस रेट, और जो रिस्क फ्री रेट है अब आपका वो है आपका 5%. ये का डिस्काउंट रहेगा आपका. एंड डिविडेंड यील्ड ऑन द प्रोजेक्ट, डिविडेंड यील्ड भी आपको दी है ऑन द प्रोजेक्ट. तो डिविडेंड यील्ड जिसको वाई से डिनोट करते हैं जिसे 20%. डिटरमिन वैल्यू ऑफ रियल ऑप्शन. रियल ऑप्शन क्या है कि अब आप देखिए इस कैश इनफ्लो में डिविडेंड यील्ड एडजस्ट कर रखे हैं, रिस्क फ्री रेट है, वेरिएशन है, डेरिवेटिव वैल्यू. उस केस में देखिए अब आपकी एसओ बन जाएगी जिसे जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड आफ्टर एडजस्टिंग डिविडेंड यील्ड, और आपको डिविडेंड यील्ड उसमें एडजस्ट करनी है. It means what is our present value cash inflow, which we have 335.2. उसकी आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कीजिए डिविडेंड यील्ड के ऊपर माइनस 0.23% फॉर 5 ईयर. तो इट मीन्स दिस इज कमिंग 335.2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 0.10, सॉरी 1.0. उसकी आप वैल्यू देख सकते हैं, आपको टेबल में ई की वैल्यू मिल जाएगी. तो दिस इज 335.2 और इसकी वैल्यू आ रही है टेबल से 0.367788. तो मल्टीप्लाई करके आपकी वैल्यू आ जाएगी 123.31. ये कर लें डॉलर मिलियन में. एक्सरसाइज प्राइस होता है जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है एक्सपेंशन या अबंडनमेंट की. तो इसका एक्सरसाइज प्राइस है आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट दैट इज इक्वल टू 500. तो इट मीन्स आपने एक्सपेंशन करनी है तो आपका अप्लाई हो जाएगा फार्मूला, इट इज़ सिमिलर टू कॉल ऑप्शन. तो आप कैलकुलेट कीजिए व्हाट इज वैल्यू कॉल ऑप्शन. उसका फार्मूला है आपका एसओ इंटू NB1 माइनस एक्सरसाइज प्राइस इंटू ई रेशियो माइनस RP इंटू NB2. अब पहले कैलकुलेट करते हैं D1. तो फर्स्ट लेके से D1 का फार्मूला है नेचुरल लो ऑफ एसओ, जो एसओ आपने कैलकुलेट कर लिया है 123.31 अपॉन ई. एक्सरसाइज प्राइस है आपका 500.
प्लस आर आपको दिया है 5%, प्लस हाफ ऑफ वेरियांस स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया है 0.42 स्क्वायर, टाइम पीरियड है आपका इनटू 5 ईयर अपॉन सिग्मा रूट की, सिग्मा है 0.42, टाइम है आपका 5। तो किसी नेचुरल लॉग ऑफ 123.31 डिवाइडेड बाय 500, जिसे 0.2466 प्लस 0.42 का लड़की के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0.05 इंटू 5, 0.691 अपॉन जिसे जो 5 अंडर रूट इंटू 0.42, जिसे 0.9391। उसकी वैल्यू आप देखिए नेचुरल लॉग के टेबल में ये आपको मिल जाएगी, जिसे -1.4, तो जिसे जो प्लस 0.691 अपॉन 0.9391। तो दिस वैल्यू इज कमिंग B1, जिसे नेगेटिव 0.755। अब आप D को कैलकुलेट कर सकते हैं। D को ये जो D1 में से माइनस कीजिए 0.9391, ये पहली नेगेटिव है 0.755 माइनस 0.9391, तो जिसे कमिंग माइनस अगर D को 1.6942। वही वैल्यू ऑफ N D1 है आपका माइनस में 0.755 एंड N D2 ये जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है -1.6942। तो क्वेश्चन में आपको ये वैल्यूज दी हैं, जैसे 0.2251 एंड माइनस D2 0.0451। इसको पुट कर रखे हैं, आपकी वैल्यू आ जाएगी ऑफ कॉल ऑप्शन। SO जो 123.31, so इनको ND1 0.2251 माइनस एक्सरसाइज प्राइस जिसे 500 इनको e की पावर है -0.05 इंटू 5 इंटू ND2 की वैल्यू है 0.0451। सो दिस वैल्यू इज कमिंग। तो ई की वैल्यू आप देख लीजिए टेबल में, जिसे 123.31 इंटू 0.2251, जिसे 27.76 माइनस जिसे जो 500, तो ई की वैल्यू बन रही है आपकी -0.25। ये आपको मिल जाएगी टेबल से -0.25। जिस वैल्यू इज 0.7788 इंटू 0.0451, तो 27.76 माइनस जिसे 500 इंटू 0.7788 टाइम्स 0.0451, 17.56। तो दिस आंसर है 10.20। ये आपका आंसर आ जाएगा डॉलर मिलियन में। तो दिस इज वैल्यू ऑफ रियल ऑप्शन। तो इन्होंने यही पूछा था इस एग्जाम्पल में। तो नेक्स्ट लेटर से एग्जाम्पल प्रॉब्लम नंबर 2, इसमें इसको मेंशन किया है। सो रिक जो लिमिटेड एसेट्स आर करेंटली वैल्यूड एट 100 लाख। तो एक कंपनी है, उसकी एसेट्स की वैल्यू की है 0 पीरियड में, वट इज वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ रिक लिमिटेड। तो उसको कह सकते हैं वैल्यू इन 0 पीरियड, जैसे जो 100 लैक्स, तो रुपीज़ आपके लैक्स में है। द स्टैंडर्ड डेविएशन इन दिस एसेट इज 40%। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया है 40% मीन्स 0.4 एंड फेस वैल्यू ऑफ डेट इज 80 लैक्स। इसलिए 0 कूपन डेट विद 10 ईयर मेच्योरिटी। तो 10 साल के बाद आपको डेट को रीपे करना है, उसकी वैल्यू है 80 लैक्स। सो 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड का रेट है, रिस्क फ्री रेट R, ये है आपका 10%।
सो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन फर्दर डाटा आपको दिया है, गिवन की वैल्यू आपको दे रखी है इसमें पहले से ही 1.5994 और एक D2 की भी वैल्यू दी है आपको तो 0.3345. Then we have to determine what is value of equity as a call option. तो आपको डिटरमिन करना है नंबर ए वैल्यू ऑफ इक्विटी एज ए कॉल ऑप्शन. तो एज ए कॉल आपकी वैल्यू बनती है वट इज एसओ कितना है आपका इनटू NB1 माइनस एक्सरसाइज प्राइस इनटू ई रेशियो माइनस RP एंड NB2. तो वो एसओ होता है आपकी वैल्यू फर्म, एक्सरसाइज प्राइस है आपका गेट की जो वैल्यू है. तो पहले हम गिवन और G2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो गिवन G2 है NG1, तो लेके सी NG1 गिवन इज इक्वल टू 1. इसको राउंड ऑफ कर लीजिए, ये बन जाएगा 1.6. ऐसी आपकी आ जाएगी NG2, इसको राउंड ऑफ कर लीजिए जिसे जो 0.335 वी कैन से. नाउ यू कैन सी टेबल से आप देख लीजिए, आपको वैल्यूज मिल जाएंगी NG1 एट 1.6.9452 एंड एट 0.34.6331. तो अब आप इसमें पुट कर सकते हैं इस फार्मूले में. तो देन व्हाट इज एसओ इज गिवन अवर 100 lakhs और गेट की वैल्यू है आपकी आर है आपका 10%. सो एसओ इज 100, NG1 की वैल्यू आ गई आपकी 0.9452 माइनस एक्सरसाइज प्राइस आपका गेट 80 इंटू ई रेज टू पावर आर आपको मेंशन किया है इसमें जिसे 10% माइनस 0.10 और टाइम पीरियड है आपका 10 years. NG2 इज 0.6031 जिसे जो 94.50 माइनस 80. ई की वैल्यू जो बन जाएगी आपकी -1. तो दिस यू कैन सी फ्रॉम टेबल जिसे जो ई रिक्वायर -1 बनेगी 0.36788 0.6331. So now we can multiply. So this is 80 times 0.36788 times 0.6331. 94.50 minus 18.63. So this is 75.87. This is value of equity as a call option. So second, you can also determine what is value of debt. अब आप डेट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं. What is वैल्यू ऑफ डेट, इसको हम डी से शो करते हैं. इसका फार्मूला हमने किया था वैल्यू फर्म माइनस वैल्यू ऑफ इक्विटी. हालांकि जो आपको दिया है वैल्यू फर्म और इक्विटी की वैल्यू है 75.87, इतने 24.13. ये आपकी डेट की वैल्यू है. तो रुपये आपके सारे चलते हैं लैक्स में. तो राउंडीनेस के कारण आपको स्लाइड डिफरेंस ही मिल जाते हैं आंसर में. उसमें डजंट मैटर 0.50 तक का डिफरेंस है, 1 तक का डिफरेंस आपका चल जाएगा. लेट्स सी नेक्स्ट प्रॉब्लम है नंबर 3. इसमें आप देखिए, इसमें आपको क्वेश्चन में मेंशन किया है. तो रमेश ओन्स ए प्लॉट ऑफ लैंड ऑन विच ही इंटेंड्स टू कंस्ट्रक्ट अपार्टमेंट यूनिट्स फॉर सेल. The number of apartment units to be constructed may be either 10 or 15. Total construction cost for these alternatives are 600 lakhs or 1025 lakhs respectively. Current market price of each apartment is 80 lakhs. Market price after a year for apartment units will depend upon the conditions of market. If market is buoyant, means rise, each apartment will be sold for 91 lakh, and if it is sluggish, the sale price will be 75 lakh. Determine the current value of vacant plot of land and should Ramesh start construction now or keep land vacant. The yearly rental per apartment unit is 7 lakh and the risk-free interest rate is 10%. Assume that construction cost will remain unchanged. तो सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, अभी हमने एग्जाम्पल में भी डिस्कस किया था लास्ट टाइम हमने. तो देखिए, आपके पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है, उसमें 10 या 15 फ्लैट आप बना सकते हैं. तो आपने फ्लैट को आज ही सेल करना है कंस्ट्रक्शन करके या 1 साल के बाद.
तो लेट अस से फर्स्ट केस है आपके पास तो सेल टुडे, तो आप देखिए व्हाट विल बी सेल प्राइस, आपको कितना मिलेगा। तो फ्लैग का जो सेल प्राइस है आज की डेट में, जिसे जो एट द रेट ऑफ रुपीज 80 लैक्स पर फ्लैग है आपका, लेस कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। और आप देखिए कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितनी होगी। आपके पास दो अल्टरनेटिव हैं, 10 फ्लैग्स हैं या फिर आपके पास है 15 फ्लैग्स। तो इसकी सेल वैल्यू मिलेगी आपको 800 और आपको इसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी है 600, तो आपका बेनिफिट आ रहा है 200। दूसरे में है आपकी 80 इंटू 15 1200 और इसकी जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है जिसे 1025, बेनिफिट आपको मिल रहे हैं 175। तो इसमें ये बेटर ऑल्टरनेटिव है कि आज आपको 10 फ्लैट की कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए तो उसमें बेनिफिट मिलेगा और ये आपकी वैल्यू बन जाएगी प्लॉट की। अब देखते हैं यदि आप सेल करते हैं सेल आफ्टर 1 ईयर, अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास। आपका जो प्राइस है राइज हो सकता है, फॉल कर सकते हैं। करंट प्राइस देखो आपको दिया है 80 लैक्स है, जब आपका प्राइस राइज हो जाएगा उसकी वैल्यू दी है आपको 91 लाख और प्लस आपको रैंक मिल जाएगा एक है 7 लाख का। ऐसे जब फॉल होता है देन यू विल गेट 75 प्लस 7, तो इट मीन्स है 98 एंड 82। तो अब आप इसमें पहले प्रोबेबिलिटी ले लीजिए, राइज की है पी, फॉल की है 1 माइनस पी। तो फार्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ राइज 98, इसकी प्रोबेबिलिटी पी, वैल्यू ऑफ फॉल 82 और इसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी। और इसकी एक हम निकालें प्रेजेंट वैल्यू, आपको डिस्काउंट रेट देखो दिया है 10%। तो जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है आफ्टर 1 ईयर उसकी निकाली प्रेजेंट वैल्यू, इट शुड बी इक्वल टू 80। इसको सोल्व करके पी आ जाएगा आपका, देखो 98 पी माइनस 82 जिसे कमिंग 16 पी इज इक्वल टू दिस इंटू दिस 88 माइनस 82। तो इट मीन्स पी की वैल्यू आ रही है आपकी 6/16 विच इज 3/8। तो दिस प्रोबेबिलिटी यू विल गेट ऑफ राइज जिसे 3/8 इज 0.375। तो ऐसे आपकी 1 माइनस पी आ जाएगी, 1 में से माइनस कर लीजिए 0.625। अब देखते हैं जब आपका प्राइस राइज हो गया है आफ्टर 1 ईयर, अब आपने कौन से फ्लैट की कंस्ट्रक्शन करनी है, 10 और 50 में कितना बेनिफिट मिलेगा। ये तो थी आपकी प्रोबेबिलिटी। इट मीन्स व्हाट इज द बेनिफिट आफ्टर 1 ईयर, बेनिफिट इन केस ऑफ 10 फ्लैट्स एंड 15 आफ्टर 1 ईयर को हमने लिखा ही है। व्हाट इज सेल वैल्यू देखिए आप। अब पहला दो केस है, देखिए आपका प्राइस राइज होता है इन केस ऑफ राइज, फिर सेल वैल्यू थी आपकी 91 लाख है आपकी, 91 इंटू 10 कर दीजिए, 91 इंटू 10 910 माइनस कॉस्ट आपकी सेम 600 लाख, आपका बेनिफिट आ रहा है 310। इफ इट इज 91 इंटू 15, 91 इंटू 15 सेल इज 1365, कॉस्ट है आपकी 1025, बेनिफिट इज 340। तो ये बेटर है आपके लिए। अब देखिए आपकी डिमांड फॉल कर रही है, देन व्हाट विल बी सेल वैल्यू। फिर सेल वैल्यू आपको मिलेगी, आपका प्राइस रह जाएगा 75, दिस विल बी 75 इंटू 10 750 माइनस आपकी कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट आपकी सेम है 600, बेनिफिट इज 150। 75 इंटू 15 सेल इज 1125, कॉस्ट इज 1025, बेनिफिट इज ओनली 1025। तो इस केस में ये है आपका ऑप्शन बेटर है। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट विल बी एक्सपेक्टेड वैल्यू आज की डेट में क्या होगी आपकी। इट मीन्स इफ यू सेल आफ्टर 1 ईयर देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ प्लॉट। पार्टनर है इफ इट इज राइट, वैल्यू आपको मिल रही है 340 और उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.375
एंड इफ देयर इज ए फॉल इन डिमांड, यानी जिस ऑप्शन ही बेहतर आपको वैल्यू मिलेगी 150, प्रोबेबिलिटी है 0.625, और उसकी आप कैलकुलेट कीजिए प्राइमरी वैल्यू एट 10%। फिर आप देखिए ये आपकी आज की डेट की वैल्यू आ जाएगी, जैसे 340 इंटू 0.375, देन 150 इंटू 0.625 डिवाइडेड बाय 1.1, जैसे 201.136। तो इसमें दिस ऑप्शन इज योर बेटर। देखिए आप आज सेल कर रहे हैं उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा 200 लैक्स का, इसमें मिल रहा है आपको 201.136। तो नेक्स्ट इसमें आता है लास्ट हमारा क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 4। इसमें ये कि आपको डाटा दिए हैं। सो रामा केमिकल इज इन प्रोडक्शन लाइन ऑफ केमिकल एंड कंसीडरिंग ए प्रपोजल ऑफ बिल्डिंग न्यू प्लांट टू प्रोड्यूस पेस्टिसाइड्स। तो हम एक नया प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है प्लांट की और जो प्रपोजल इज 150 करोड़। तो आपने एक न्यू प्लांट इंस्टॉल करना है and the present value new proposal is 150 crore after considering scrap value at the end of life of project. Since this is a new project market, survey indicates a flowing variation in present value. तो आपकी आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू दी है आपको 0 टाइम पीरियड में, जिसे 150, जिसको हम कहते हैं स्पॉट वैल्यू S0। पर इसमें आपने मार्केट या सर्वे किया, इसमें दो आपकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। If conditions are favorable in first year, then present value will increase by 30%। तो आपकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आपकी मार्केट कंडीशंस राइज हो सकती हैं या आपकी फॉल हो सकती है, किसी का जो फेवरेबल एंड किसी अनफेवरेबल। इट मीन्स व्हेन देयर इज फॉल। तो इसमें आपको दिया है राइज, परसेंटेज राइज, दिस विल बी 30%। इस केस में आपको दिया है परसेंटेज फॉल, इट विल बी 40%। और आज आपका जो प्राइस है SO वो है 150। तो इसमें से अपर प्राइस SU 150 प्लस 30% 195, एंड डाउन प्राइस 150 माइनस 40%, दिस विल बी 90। ये आपको दिए हैं। In addition, Rama Chemical had an option to abandon the project at the end of year and dispose it at 100 crore। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 1 साल के बाद इसको अबंडन कर सकती हैं। तो इट मीन्स एक्सरसाइज प्राइस है आपका 100, तो आपको सेल करके मिलेगा 100। इफ़ रिस्क फ्री रेट इज 8%, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 8%। अबंडन होता है पुट ऑप्शन, तो आपको फाइंड आउट करनी है व्हाट इज वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कौन सा मॉडल अप्लाई होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, परसेंटेज आपका राइट फॉल है, तो इतनी रिस्क न्यूट्रलिटी मॉडल आप अप्लाई कर सकती हैं। लाइक P है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट। तो उसके लिए पहले आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, और 1 माइनस P है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल। तो आपका एक परसेंटेज राइट है, यहाँ से अपर फैक्टर आ जाएगा 1.3 और डाउन फैक्टर आ जाएगा 1 माइनस परसेंटेज फॉल 0.6, और आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ राइज आ जाएगी। तो नंबर 1 स्टेप है जो बटी प्रोबेबिलिटी ऑफ राइज, जिसे जो 1 प्लस R फॉर 1 पीरियड माइनस डाउन फैक्टर अपॉन U माइनस D। 1 प्लस R इज 1.08 माइनस डाउन फैक्टर 0.60 अपॉन 1.3 माइनस 0.60, तो 0.48 अपॉन 0.70। तो दिस इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट, 0.48 अपॉन 0.7, 0.6857। What is your probability of fall? 1 minus P, so minus 1, 0.3143। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं what is value of abandonment option। E आपको दिया है, so what is your value of put। एक उसका फार्मूला होता है पुट एट अपर प्राइस इंटू P, पुट एट डाउन प्राइस इंटू 1 माइनस P एंड इट्स प्राइसिंग वैल्यू। तो अप प्राइस पे पुट रिजेक्ट हो जाएगी, प्राइस ज़्यादा है,
इट विल बी 0। इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6857 और डाउन प्राइस पर पुट एक्सेप्ट हो जाती है। यदि प्राइस आपका 90 है, देन वी विल अबंडन, वी विल सेल एट 100, तो आपको देखो पे ऑफ मिलेगा। 100 पर आप सेल कीजिए प्रोजेक्ट, 90 पर आप मार्केट में है प्राइस, और प्रोबेबिलिटी है आपकी 0.3143 और इसकी कैलकुलेट कीजिए आप प्रेजेंट वैल्यू, जिसे कि 1.08। तो जैसे कि 10 इंटू दिस 3.143 divided by 1.08, so value put option is coming 3.143 divided by 1.08, जिसे 2.91, ये आपका आंसर आ जाएगा 2.91। आपके फिगर्स चल रहे हैं करोड़ में, इन करोड़, अमाउंट है आपका रुपीज़ में। तो ये हमने डिस्कस ये सारे एग्जाम प्रॉब्लम अबाउट रियल ऑप्शन से। तो नेक्स्ट हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉरेक्स। थैंक यू।